पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताबड़तोड़ 2 रैलियां कर प्रदेश सरकार के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। अलावलपुर गांव में बड़ी भारी संख्या में जुटे समर्थकों से हुड्डा ने भाजपा के युवा नेता धर्मेंद्र तेवतिया को पार्टी का पटका पहनाकर शामिल कर भाजपा को कमजोर करने का काम किया है। हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही ऐलान कर देंगे कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा की धरती छोड़ दें। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पार्टी विधायक नीरज शर्मा व ललित नगर पूर्व विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया और दूसरे कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। पलवल के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव अलावलपुर में पूर्व विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया ने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में जोरदार रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पहुंचने पर दोनों का प्रत्याशी समेत जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा सरकार के दिन खत्म होने जा रहे हैं। अब आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा सरकार को असफल बताते हुए बताया कि सरकार 10 सालों में जनता का विश्वास खो चुकी है। गठबंधन की सरकार आने के बाद किसान व युवाओं के लिए रोजगार, वृद्धा पेंशन, महंगाई में कमी, सस्ता सिलेंडर सभी लोगों को दिया जाएगा। आगे अगर चाहते हो तो ये बता दो, हुड्डा साहब चाहो, खट्टर चाहो या सैनिया चाहो, हुड्डा साहब चाहो तो सुन लो भाई, एक वोट पे 2 काम है रे। ये सीधा दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जाए और आप 11 वोट से चौधरी महेंद्र प्रताप जिता दो और आगे हुड्डा साहब जा भेजे यहाँ से 9 की 9 सीटों से जिताने काम करो। और भाई मैं तो हुड्डा साहब से मांग भी करूंगा, ये मांग करूं, हमारे बहुत ही यशस्वी भाई जुझारू नेता हैं चौधरी उदय भान, 9 की 9 सीटें में जिता दीजो। इन्हें घोषणा कर रखी है, एक ब्राह्मण समाज से बनेगा डिप्टी सीएम, एक ओबीसी से बनेगा, एक दलित बनेगा। 9 की 9 सीटें में जिता दो, उदय भान डिप्टी सीएम की हम मांग करेंगे। और आपसे कहना चाहता हूं, जब से हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस में आने वालों की लाल लग रही है। मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूं, भाई आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के निशान के सामने वाले वतन को दबाकर 2 बार जनता ने कितनी लाखों वोटों से आपके इसको जिसे बताता है आपके सामने सभी जानते। बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है। आज किसानों की दुर्दशा को देखते हुए केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने के बाद किसानों की सभी फसल को एमएसपी रेट के तहत खरीद की जाएगी, ताकि किसान भाइयों को पूरा लाभ दिया जा सके। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नित से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। वहीं भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता धर्मेंद्र सिंह तेवतिया, एडवोकेट, भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर राजशाही चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार अंग्रेजों के काल में राजशाही चला करती थी, उसी तरह से कृष्णपाल गुर्जर ने अपने सभी तहसील, थानों आदि से धन बटोरने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को तैनात किया हुआ है। सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव में। फरीदाबाद ये महेंद्र प्रताप जी हमारे उम्मीदवार हैं अलायंस में, और ये सारे देश में चुनाव हो रहा है लोकसभा का। 2 गठबंधनों में हो रहा है, एक एनडीए का गठबंधन है जो बीजेपी के उसमें हो रहा है, एक इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस के साथ। 26 पार्टी है कांग्रेस, अन्य 26 पार्टी जैसे
आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सब इकट्ठे होकर गठबंधन बनाए हैं इंडिया अलायंस के नाम से, इंडिया गठबंधन के नाम से। अब सवाल आता है कि भाई क्या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, क्यों गठबंधन बनाया, क्या मकसद है? इस गठबंधन का मकसद एक ही है, खाली प्रधानमंत्री बनने का नहीं, इस देश के संविधान बचाने के लिए गठबंधन इकट्ठा हुआ है। एक संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, और प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेगा, चाहे जो वोट का अधिकार हो तो कोई भी अधिकार हो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इस बात से इकट्ठा, और ये बात मैं कह रहा हूँ पूरे देश में, जिस प्रकार यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का मन बन रहा है, पूरे देश से खबर आ रही है। मैं आज यहाँ करके जा रहा हूँ, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और वो सरकार बनेगी तो क्या क्या फैसले जो है विस्तार से चौधरी उदयवान जी ने बता दिए। अलग अलग वर्गों के लिए, किसान के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, गरीब आदमी की क्या, सब विस्तार से बता दिए। लेकिन एक और बात नहीं बतानी, यहाँ साफ तौर पर हूँ, मैं सारे हरियाणा में घूम गया, हर जगह मैंने सवाल पूछा है, आपसे भी पूछूंगा, और जवाब भी जो उन्होंने दिया वो बता दूंगा, आप जो जवाब दोगे आगे जाके बता दूंगा। मेरे को लगा पूरे हरियाणा में घुमा हूं कि हरियाणा की 36 बरादरी ने ये भी मन बना लिया है कि आने वाली जो 3 महीने के बाद चुनाव होगा ना हरियाणा में, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस। हर जगह पूछा मैंने, ये जवाब मिला। ये क्यों, क्या कारण है कि हर जगह से आवाज आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? क्योंकि लोग समझ चुके, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा 25 व्यक्ति आय में, 25 व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, और भाई आपके जो इसमें नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 था, नंबर 1। 10 साल से इनकी सरकार है, आज किस चीज में नंबर 1 हम? हरियाणा किस चीज में? मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े में बता रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा बता रहा हूँ कि आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खेल खिलाड़ी, अब मुझे क्या बताऊं मैं, खेल खिलाड़ी जो थे हमारी पहलवान बेटियां, जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में किया, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे कॉमनवेल्थ हो, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला है। जो अन्याय करता था उसके लड़के को टिकट दे दी, वो न्याय की तरफ देखे, तो प्रश्न ठीक है। इसी बात से सारी बात देख के संजय में बता दिया, चौधरी उदयवान जी ने बता दिया, अरे हमने 4 पावर प्लांट लगाए, मेट्रो बनाई, रेलवे लाइन लेके आए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, संस्थाएं बनाई। 66 से लेकर और 2014 तक हरियाणा पे कुल कर्ज 70-80 हजार करोड़, और 14 से लेकर 24 तक किया कुछ नहीं इन्होंने, कर्जा 4.5 लाख करोड़, क्योंकि घपले हैं, कर रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई 14 से 24 तक फरीदाबाद में, पलवल में कोई काम हुआ तो आप क्या इसको, अरे क्या कितने महीने से ये मोहना में बैठे हैं सिर्फ उतराव चढ़ाव के लिए? उनकी सर 7 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हो रही, आपके सामने है। इतनी देर लगती है, हमारी सरकार अभी तक बंद तैयार हो जाता भाई उतराव चढ़ाव, और कल सरकार आ गई फिर करते नहीं हम, ये आपके सामने ये स्थिति आप है। अब सवाल एक हो रहा, सवाल आएगा आपसे, कहेंगे भाई ये सरकार हरियाणा में कैसे आएगी? सरकार हरियाणा में आएगी जब आप लोकसभा में जिता के भेजोगे,
महेंद्र प्रताप जी को लाखों वोट से जिता के भेजोगे। फिर सवाल पूछेंगे लोग, आपने चुनाव लड़ना है, घर घर जाना है, इश्तेहार भी आएंगे आपके पास। फिर गांव में जाओगे, शहर में जाओगे तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, चौधरी महेंद्र प्रताप तो लोकसभा में चले गए, उसकी वजह फिर अब कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी। इनने तो 10 साल में किया कुछ नहीं, भाई तुम क्या करोगे? कांग्रेस क्या करेगी? तुम 5-6 मोटे मोटे फैसले बता के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हम क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में पहला काम मैं करूंगा, अपने बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए हम करेंगे। गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ करेंगे। और जो गैस का सिलेंडर है ना, 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको उस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। और जैसा मैं कह रहा था आपको, हम बेरोजगारी में इन्होंने नई नई बात चला रखी है। एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम, कच्ची नौकरी, ठेकेदार की नौकरी, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी लगा लो। लोगों का, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और आज हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खाली है, लगाई नहीं इन्होंने। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा में लगाएंगे, ताकि हमारे बच्चे आगे जाए, उनका भविष्य सुरक्षित हो। सुना होगा आपने कहा आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा हो गई। देख लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। जीएसटी खत्म करेंगे, लागत कम करेंगे, मुनाफा ज्यादा बढ़ाएंगे, किसान को कर्जे से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेके जाए मंडी में। आपका सामने है। फिर जो कर्मचारी है, फिर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो हमने पहले कह दिया था, वो हमारी फर्स्ट राजस्थान में करवाया हमने लागू, हिमाचल में करवाया, छत्तीसगढ़ में करवाया। पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। उससे बचना है तो खेलों को आगे प्रोत्साहन देना पड़ेगा, खिलाड़ियों को उसमें लगाना पड़ेगा, जवानों को। तो इस बात से हम वो पॉलिसी करेंगे। और सरकारी कर्मचारी के भाई, जब 14 में हम कैबिनेट में फैसला किया था कि पंजाब के बराबर पे स्केल देंगे अपने सरकारी कर्मचारी को। इस प्रकार से है ये सारी बातें। आपके अपराध देख रहे हो आप, अपराध जो है हरियाणा में कितना बढ़ गया। रोज फिरौतियां मांगी जा रही, रोज कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं। आपको याद होगा 2004 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी हरियाणा में। जेल से राज चलता था बदमाशों का। 2005 में आपने आशीर्वाद दिया, हमारे को बनाया। मैंने बनते ही एक बात कह दी थी कि बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ भाई, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। तो ये आपके सामने ये सारे काम होंगे कब होंगे? पहला काम तो लोकसभा का है ना। लोकसभा में भाई चौधरी महेंद्र प्रताप को ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो, लाखों वोटों से आपका काम बन जाएगा। तो मेरी बात मानोगे आप? एक बात मानोगे? एक बात मेरी मान लो, एक बात तुम्हारी मान लूंगा मैं। मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो कि चौधरी महेंद्र प्रताप को या भारी बहुमत से जिता के भेजोगे, ठीक है? तो तुम्हारी क्या मानूंगा? जो मैं सवाल पूछा है तुम्हारे, मैंने पूछा था आपसे कि कांग्रेस किसकी सरकार थी, आपने कांग्रेस की सरकार। तो तुम्हारी बात ये मानूंगा, इनको जिता के भेज दो लाखों वोटों से, कांग्रेस की सरकार तुम्हारी मैं बना दूंगा। मंजूर है? आप करे करके बता दो। पक्की बात? अच्छा भाई, धन्यवाद। किसी गरीब महिला के घर में 8,500 रुपये महीना आ जाए
तो उसको कितनी बड़ी राहत महसूस होगी आज की इस महंगाई से, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी पार्टी की ये भी घोषणा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, सारे गरीब घरों की बेटियां हैं, उन सब की तनख्वाह हम डबल करने का काम करेंगे। साथ ही ये भी घोषणा करिए कि और हिंदुस्तान में 14 लाख नई आंगनवाड़ी भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये भी घोषणा है, हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, उसमें छात्रावास और लाइब्रेरी, एक बिरादरी के लिए नहीं है, सब कोई भी रह सकता है उसमें, छात्रावास, हॉस्टल, लाइब्रेरी, डॉक्टर अंबेडकर भवन हर जिले में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बनाने का काम करेगी। हमारी पार्टी का, सरकार का ये भी फैसला है कि हर जिले में महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जो कामकाजी महिला हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए हर जिले में सावित्रीबाई फूले के नाम से महिलाओं के लिए हर जिले में एक एक हॉस्टल बनाने का हम काम करेंगे। हमारी पार्टी का ये भी फैसला है कि हर जिले में एक एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल सहित कांग्रेस की सरकार हर जिले में बनाने का काम करेगी। साथ में कांग्रेस पार्टी का ये भी फैसला है कि जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत ने योजना शुरू की थी, कोई भी आदमी बीमार होता है, अच्छे से अच्छे अस्पताल में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करा के देगी। जो नवोदय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उनकी संख्या डबल करने का काम करेगी। और जो राशन मिलता है गरीब आदमी को, जो 5 किलो, सरकार बनेगी 4 जून को, सरकार बनने के बाद उस राशन को 5 किलो की जगह 10 किलो करेंगे, और साथ में ही दाल भी, चीनी भी, सरसों का तेल भी और मिट्टी का तेल भी हम उसको राशन डिपो पर देने का काम करेंगे गरीबों को। और किसानों के लिए, जिसके लिए 750 किसानों ने अपना बलिदान करने का काम किया, इन लोगों पे जरा भी इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने फिर भी उनकी बातें नहीं मांगी, उनकी बातें नहीं मानी, बल्कि किसानों पे इन्होंने थार गाड़ी से कुचलने का काम किया था। किस तरह से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी थी, पक्की दीवारें खींच दी थी, कील गाड़ दिए गए थे, और उन किसानों को एक इस तरह से ट्रीट किए गए जैसे कोई दुश्मन देश से आ रहे हों। उन पर पानी की बौछारें की गई, रबर बुलेट से फायर किए गए, और साथ साथ ड्रोनों से हमला करने का काम उन किसानों पर करने का इस सरकार ने काम किया था। कांग्रेस पार्टी ये गारंटी लेती है कि किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकने दी जाएगी। ये सारी चीज हुड्डा साहब जब अध्यक्ष थे उस कमेटी के, रायपुर में पास किया था कांग्रेस के अधिवेशन में, एमएसपी की गारंटी, और साथ साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक C2+50 के हिसाब से किसानों के जिन्स की कीमत, और साथ ही हुड्डा साहब ने ये पास करवाया था कि किसान को कर्जा से लेकर के कर्जा मुक्ति तक, इन्होंने तो अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर इस देश के किसान का, मजदूर का, गरीब का, दलित का, पिछड़े का, उन सभी गरीब आदमियों के सभी जो कर्जे हैं वो माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इनके पास 42 एमएलए हैं, पर बेशर्मी से सरकार चला रहे हैं। 4 जून को सरकार बना दो, 10 दिन के अंदर अंदर इस सरकार को चलता कर दिया जाएगा, और बहुत जल्दी राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का शासन में हरियाणा के अंदर चुनाव होगा और तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी। और जब तुम्हारी मर्जी की सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे हुड्डा साहब आपको बताएंगे। मैं आप
आज ये हमारे फरीदाबाद में लोकसभा का चुनाव नहीं है, हमारे फरीदाबाद में अपने मान सम्मान बचाने का चुनाव है। आज फरीदाबाद में एक ही नारा है, करप्शन पाल हटाओ, फरीदाबाद बचाओ। आज वो भैया बात कर रहे हो खटाना की, हुड्डा साहब को अच्छी तरह पता, बिना कागज के नीरज शर्मा नहीं बोलता। यह खटाना के भी कागज आगे, हमारी भी 3 पीढ़ी की राजनीति होगी, रघुवीरा जी की भी होगी, ललित जी की भी होगी। हम पे तो गुड़गांव में फ्लैट बनाना है, चर्चा करूंगा कागजों के संग, कोठी बन के तैयार खड़ी है खटाना की गुड़गांव में। यू कहां से आ रहा हो पैसा? ये हमारी नगर निगम का ही 200 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ। फरीदाबाद में मैं आपकी आवाज उठाने वाला था, मैंने वो घोटाला आपके आगे ला दिया, और वो 200 करोड़ का नहीं था और हर किसी के बस की भी नहीं था उठाना। ये तो मेरे सर पे मेरे पिताजी नहीं थे, पर जिस दिन मैंने कागज हुड्डा साहब को दिखाए, सबको पता हुड्डा साहब मेरे को अपना बेटा मानते हैं। हुड्डा साहब ने कही नीरज ने बहुत बढ़िया काम किया, और किसी से मत घबराइयो, पंडित जी नहीं है, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मैं अनाथ नहीं समझने दूंगा। और आप सबने देखा मैंने कितना संघर्ष किया। 26 जनवरी को मेरे कत्ल की तैयारी थी, एक तरफ भाजपा के लोग थे, भ्रष्ट भाजपा के, दूसरी तरफ मेरे दूसरे पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। आप सबने देखा कैसे हाथ पकड़ के मुझे उन जालिमों से छुड़ा के लाए। और भैया हमारे समाज के भी काफी लोग बैठे हैं। ये पहला चुनाव है, एक वोट दोगे डबल काम करेगी। एक तो एमपी का चुनाव जीतोगे, और जितनी मजबूती से सांसद बनाओगे उतनी मजबूती हमारे हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने में मिलेगी। और पंडितियों, अगर जो मुझे अपना अंश मानते हो, मेरी और आपकी नसों में एक खून है। हुड्डा साहब का बहुत बड़ा एहसान है मेरी जिंदगी पे, ये एहसान हुड्डा साहब का चुका देना, और ये विश्वास दिला देना हरियाणा की राजनीति में कि आज ऋषि और कृषि दोनों एक हो गए हैं। और जब ऋषि और कृषि एक हो जाएगी, आप समझ गए होंगे मतलब ऋषि से मतलब क्या और कृषि से मतलब क्या। दुनिया की कोई ताकत हमारे हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती। समय मौके में घोटाले आने पलवल में भी कम ना करें। थोड़ी जो पैसा वाली पंचायत की खून की चिट्ठियां लिख के भेजी, वो पंचायत इसने नरक निगम में मिला दी। कहाँ घोटाला नहीं किया इस करप्शन पाल ने, एक एक इंच जमीन बेच खाई हमारे शहर की, टूल बना दिए हमारे शहर के अंदर, कहीं कहीं आना नहीं जाना नहीं। तो साथियों, अपने भविष्य को देखते हुए, आने वाले सुखद समय को देखते हुए, और एक चीज और है हुड्डा साहब, जाते उम्मीद हो ना, ये कोहनी मत मार, बहुत मतलब की चीज मांग रहे हो और कही जा, क्योंकि इनसे तो हमें कोई उम्मीद है ना। पहले भी मेट्रो हुड्डा साहब लेके आए, बदरपुर का फ्लाईओवर हुड्डा साहब लेके आए, और जो यू पर्चा बात हो ना करप्शन पर, मैंने यू करा दिया झूठे। कह रहे पेलक में मेडिकल कॉलेज खोल दिया, पेलक के आम जान के भी रिश्तेदार नातेदार बैठे, अरे वो डिस्पेंसरी भी नाम हुआ था, मेडिकल कॉलेज खोल दिया। और कोरोना में जब यू करप्शन पाल बीमार हुआ ना, याने भी इलाज वहीं करायो, जो ये साई मेडिकल कॉलेज मेरे हुड्डा साहब देके गए थे फरीदाबाद शहर को। इनके पास अपना अस्पताल भी नहीं था। मेट्रो का वचन हमारे हुड्डा साहब दे चुके हैं कि जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, बाकी तो सब चीज है हुड्डा साहब बताएंगे, चाहे बिजली की यूनिट हो, चाहे पेंशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो आएगी। और हुड्डा साहब आज पूरा फरीदाबाद प्यासा बन रहा है, और आप वैसे भी गंगा पुत्र हो, हमारे फरीदाबाद के लिए आपको भागीरथ बनना पड़ेगा। जैसे भीलवाड़ा में चंबल नदी का पानी आ रहा है, हमारा रेनीवेल के सारे कुएं सूख गए। इस करप्शन पाल ने तो 10 साल में कुछ नहीं किया। पहली कलम से कोई 3-4 हजार करोड़ की ऐसी योजना बना देना, चाहे 200 किलोमीटर दूर से पानी आए, चाहे 400 किलोमीटर दूर से पानी आए, हम लोगों को पानी मिले। जय हिंद, जय भारत, राम राम। मैं पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा था। बड़ी बड़ी रैलियां, पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई वो कार्यक्रम किए, 1.25 लाख मैंने सदस्य पार्टी के लिए बनाए। लेकिन जैसे पार्टी के विधायक और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसे मैं भी घुटन महसूस कर रहा था।
यहाँ पर हमारे सांसद महोदय के पास तो ज्यादा समय नहीं है। जैसे अंग्रेजों के समय में रियासतें बांटी जाती थी, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी होडल, हकीम, पलवल, यहाँ पर उन्होंने रियासतें बांटी। एक अपने पीए किरणपाल खटाना को होडल दे दिया, आप इसको लूटिए और घरों को भरिए। उसके बाद पलवल हकीम, जहाँ पर विधायक हैं हमारे हकीम से, उनके ऊपर अपने रिश्तेदार नरेंद्र बिजूरी को बिठा दिया। इन्होंने न केवल विधायकों पर दबाव बनाकर उनको काम नहीं करने दिया, बल्कि कार्यकर्ताओं का भी शोषण किया। आज मैं आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी ग्रहण करते हुए ये आपसे वादा करता हूं, पार्टी के प्रति निष्ठा रहूंगा और आपसे ये भी कहना चाहता हूं, अब फिलहाल बहुत बड़े बड़े खेल होने वाले हैं, बड़े बड़े नेता पैसों से खरीदे जाने वाले हैं। मेरे ऊपर भी बहुत दबाव है कि आप यहीं रहिए, लेकिन आपसे अनुरोध है, नेताओं का स्वाभिमान बिक सकता है, लेकिन जनता जनार्दन का स्वाभिमान नहीं बिक सकता। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय महेंद्र प्रताप जी को आप जिताएं और पलवल की जनता को इससे आप निजात दिलाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरदत्त गर्ग की रिपोर्ट।